हेलो, सी विद्यांजलि में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि सारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? मोहम्मद गजनवी जो था उसका भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? इस्लाम का प्रचार, गजनी भारत का विस्तार, मूर्तियों को तोड़ने एवं मंदिरों को लूटना, मध्य एशिया में बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य था मध्य एशिया में वे एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। तो ऑप्शन नंबर डी। मोहम्मद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? जाट के विरुद्ध हुआ था। और मोहम्मद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध में किया? हिंदू शाही। अब मोहम्मद गजनवी जो था वो किस वंश का था? यामिनी वंश। और मोहम्मद गजनवी जो भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? वो भी मोहम्मद गजनवी था। मोहम्मद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की है? यामिन उद दौला, आमिन उल मिल्लत। मोहम्मद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण किया। मोहम्मद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत जो था उसका दरबारी भाषा क्या थी? उर्दू थी, फारसी थी, हिंदी थी, अरबी थी। तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा जो थी वो फारसी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगरा नगर जो था किस नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फिरोज तुगलक, मोहम्मद के द्वारा स्थापना की गई थी, मोहम्मद बिन तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापना की गई थी, सिकंदर लोदी के द्वारा स्थापना की गई थी। तो इसमें से आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसमें होगा सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए को देख लेते हैं फिरोज तुगलक के बारे में। इसने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोजा शाह की रचना की थी। फिरोज तुगलक जो था वो अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोजा शाही की रचना की थी। और अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली तथा गुरसास्प था। निम्न में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसका मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी? निम्न में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसका मृत्यु पोलो यानी चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई थी, अलाउद्दीन खिलजी की हुई थी, या फिरोजा शाह तुगलक या गियासुद्दीन तुगलक? तो इसमें होगा कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो हुई थी चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई और जब उसकी मृत्यु हुई थी तो उसको दफनाया लाहौर में ही गया था। कुतुब मीनार का नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी।
और दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता था। बख्श मतलब लाखों का दान करने वाला। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पिछले वाले क्वेश्चन में देखे हैं। फिरोजा शाह तुगलक के बारे में तो देखे हैं। फिरोजा शाह तुगलक ने अपना आत्मकथा की रचना की थी फतुहात ए फिरोजा शाह। और गयासुद्दीन के बारे में देखते हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक का एक नया नगर स्थापित किया। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से भी जानते हैं। और गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में हुआ था। बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर गयासुद्दीन की मृत्यु हो गई थी। गयासुद्दीन तुगलक की। गयासुद्दीन तुगलक के बाद गद्दी पे कौन बैठा था? जूना खां। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। राजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? राजिया सुल्तान जो थी वो किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, नसीरुद्दीन की, बलबन की। राजिया सुल्तान जो थी वो किसकी बेटी थी? राजिया सुल्तान जो थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल में हो गई थी। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 में हो गई थी। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? वो भी राजिया सुल्तान थी। अब ऑप्शन बी को देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तराइन की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी और पृथ्वीराज, और मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज। ऑप्शन सी गजनवी और पृथ्वीराज, सिराजुद्दौला और पृथ्वीराज के बीच। जो तराइन की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? वो लड़ाई जो हुआ था वो महमूद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। तो इसमें होगा ऑप्शन डी। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया था। और तराइन की द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। वो भी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच में हुआ था, जो कि उसने मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज को हरा दिया था। और चंदवार का युद्ध 1194 में हुआ था और मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया था। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी और बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था। और पानीपत का तीसरा लड़ाई कब हुआ था? 1761 में। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया।
चलिए आगे बढ़ते हैं। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश जो था उसका अंतिम शासक कौन था? बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, दौलत खां लोदी, सिकंदर लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? वो अंतिम शासक जो था वो इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? संस्थापक जो था वो बहलोल लोदी था। किसके शासन काल में अधिक मंगोल आक्रमण हुए? बलबन के शासन काल में अधिक मंगोल आक्रमण हुए, या अलाउद्दीन खिलजी के समय में, या मोहम्मद बिन तुगलक, या फिरोज तुगलक? किसके शासन काल में अधिक मंगोल हुआ था? वो हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय में। अलाउद्दीन खिलजी के समय में शासन काल में अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश जो था उसका संस्थापक कौन था? इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, या इनमें से कोई नहीं? लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। बहलोल लोदी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अलबरूनी किसके शासन काल में इतिहासकार था? अलबरूनी जो था वो किसके शासन काल में इतिहासकार था? महमूद गजनवी, या ऑप्शन बी बलबन, अकबर, या इनमें से कोई नहीं? महमूद अलबरूनी किसके शासन काल में इतिहासकार था? महमूद गजनवी के शासन काल में इतिहासकार था। दक्षिणी अफ्रीका यात्री इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? दक्षिणी अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता जो था वो किसके शासन काल में आया था? हुमायूं के शासन काल में, अकबर के शासन काल में, या मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में? इब्न बतूता जो था महमूद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था। महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किए थे? महमूद गजनवी जो था वो भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? वो था 17 बार। महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण 17 बार किए थे। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा।